हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका स्टडी स्मार्ट स्टूडियो में। आज हम मेडिवल हिस्ट्री में बाबर से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू को कवर करेंगे। हम पूरी मेडिवल हिस्ट्री को टॉपिक वाइज और एमसीक्यू के माध्यम से कवर करेंगे। तो चलते हैं अपने सेशन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन, बाबर का जन्म कब हुआ था। राइट आंसर है सी, 1483 ईस्वी में। 1483 ईस्वी में उज्बेकिस्तान के फरगना में बाबर का जन्म हुआ था। सेकंड क्वेश्चन, बाबर का जन्म कहाँ हुआ था। राइट आंसर है सी, फरगना में। 1483 ईस्वी में उज्बेकिस्तान के फरगना में बाबर का जन्म हुआ था। थर्ड क्वेश्चन, बाबर के पिता का क्या नाम था। राइट आंसर है सी, उमर शेख मिर्जा। व बाबर की माता का नाम कुतुलुग निगार खानम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर की माता का क्या नाम था। राइट आंसर है ए, कुतुलुग निगार खानम। व बाबर की पत्नी का नाम माहम अनगा और पुत्री का नाम गुलबदन बेगम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर अपने आप को किसका वंशज मानता था। राइट आंसर है ए, तैमूर लंग के वंश का। बाबर के पिता तैमूर लंग के वंश के थे और उनकी माता चंगेज खान की वंश की थी, लेकिन बाबर अपने आप को तैमूर लंग के वंश का मानता था। सिक्स्थ क्वेश्चन, बाबर तुर्की के किस वंश से संबंधित था। राइट आंसर है बी, चगताई वंश। ऐसा कहा जाता है कि बाबर ने तुर्की के चगताई वंश की स्थापना की थी। सेवन क्वेश्चन, बाबर फरगना का शासक कब बना था। बाबर 11 वर्ष की अवस्था में 1494 ईस्वी में फरगना का शासक बना था। आठवां प्रश्न, बाबर के वंशजों की राजधानी कहां थी। राइट आंसर है सी, समरकंद में। बाबर ने 1501 ईस्वी में समरकंद पर अधिकार कर लिया था। नौवां प्रश्न, बाबर ने काबुल को कब जीता था। राइट आंसर है डी, 1504 ईस्वी में। 1504 ईस्वी में बाबर ने काबुल पर अधिकार कर लिया था और काबुल वर्तमान में अफगानिस्तान की राजधानी है। 10वां प्रश्न है, बाबर ने पातशाही की उपाधि कब धारण की थी। राइट आंसर है सी, 1507 ईस्वी में। 11वां प्रश्न, पातशाहनामा के लेखक कौन है। राइट आंसर है डी, अब्दुल हमीद लाहौरी, और यह लेखक अकबर के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पर आक्रमण का निमंत्रण बाबर को किसने भेजा था। राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी ने। इब्राहिम लोदी के चाचा दौलत खां लोदी, पंजाब के शासक आजम खां लोदी और मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण भेजा था। 13वां प्रश्न, किस स्थान से होकर बाबर ने भारत में प्रवेश किया था। बाबर खैबर दर्रे से होता हुआ पंजाब होते हुए बाबर ने भारत में प्रवेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पर प्रथम आक्रमण बाबर ने कब किया था। राइट आंसर है डी, 1519 ईस्वी में, और किसके विरुद्ध किया था। यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने प्रथम आक्रमण भारत में किसके विरुद्ध किया था। राइट आंसर है यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध, और कब किया था। 1519 ईस्वी में। यहां टाइपिंग मिस्टेक है, इसलिए आप इसको इग्नोर करें। 16वां प्रश्न, बाबर ने भारत पर 1519 से 1526 ईस्वी तक कुल कितनी बार आक्रमण किया था। राइट आंसर है डी, 5 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने पंजाब को कब जीता था। बाबर ने अपने चौथे आक्रमण में अर्थात 1524 ईस्वी में पंजाब को जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। राइट आंसर है ए, 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसमें कौन विजय हुआ था। राइट आंसर है ए, बाबर, और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर को कोहिनूर हीरा किसने दिया था। राइट आंसर है ए, हुमायूं ने, और हुमायूं को कोहिनूर हीरा ग्वालियर के शासक विक्रमजीत सिंह से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत का प्रथम शासक कौन था जो युद्ध क्षेत्र में मारा गया था। राइट आंसर है डी, इब्राहिम लोदी। इसके साथ इस युद्ध में ग्वालियर के राजा विक्रमजीत भी मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलका युद्ध नीति और तोपखाने का प्रयोग किया था। राइट आंसर है ए, पानीपत के प्रथम युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था।
राइट आंसर है बी, उसकी सैनिक कुशलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर के प्रसिद्ध तोपची कौन थे? राइट आंसर है ए और बी, उपरोक्त दोनों। उस्ताद अली कुली और मुस्तफा, यह दोनों बाबर के मुख्य तोपची थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने स्वयं को बादशाह कब घोषित किया था? पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने के बाद, अर्थात 1526 ईस्वी में बाबर ने स्वयं को बादशाह घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने कलिंजर की उपाधि कब धारण की थी? इसका राइट आंसर है ए, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। बाबर ने इस युद्ध को जीतने के बाद जनता में चांदी के सिक्के बंटवाए थे, इस कारण जनता द्वारा उसे कलिंजर की उपाधि प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर ने तोपों को सजाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया था? राइट आंसर है ए, उस्मानी विधि। बाबर ने तोपों को सजाने के लिए उस्मानी विधि का प्रयोग किया था। बाबर ने मंगोलों से व्यूह रचना, उज़्बेकियों से तुगल का युद्ध नीति, ईरानियों से बंदूकों का प्रयोग और तुर्कों से घुड़सवारी करना सीखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा का युद्ध कब हुआ था? राइट आंसर है बी, 1527 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। इस युद्ध में कौन विजय हुआ था? राइट आंसर है सी, इसका राइट आंसर है ए, बाबर। इस युद्ध में राणा सांगा का एक हाथ टूट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने गांधी की उपाधि कब धारण की थी? राइट आंसर है बी, खानवा के युद्ध जीतने के बाद बाबर ने गांधी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था? राइट आंसर है बी, खानवा के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने किस युद्ध में शराब पर प्रतिबंध लगाया और तमगाकर नामक एक सैनिक कर को समाप्त कर दिया था? खानवा के युद्ध में बाबर ने शराब पर प्रतिबंध लगा दिया था और तमगाकर को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? राइट आंसर है सी, 1528 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में मैदानी राव और बाबर के बीच हुआ था, उसमें कौन विजय हुआ था? राइट आंसर है ए, बाबर। मैदानी राय का साथ बंगाल के शासक नुसरत शाह ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, घाघरा का युद्ध कब हुआ था? राइट आंसर है डी, 1529 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में अफगानों और बाबर के बीच हुआ था, इसमें कौन विजय हुआ था? इस युद्ध में भी बाबर विजय हुआ था। 37वां प्रश्न, कौन सा युद्ध जल व थल दोनों में लड़ा गया था? राइट आंसर है डी, घाघरा का युद्ध। और कब हुआ था यह? 1529 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर की मृत्यु कब हुई थी? राइट आंसर है सी, 1529 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर को सबसे पहले कहां दफनाया गया था? राइट आंसर है डी, आगरा के आराम बाग में। लेकिन बाद में बाबर को काबुल में दफनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर का मकबरा कहां स्थित है? राइट आंसर है सी, काबुल में। काबुल वर्तमान में अफगानिस्तान की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर की आत्मकथा का नाम क्या था? राइट आंसर है ई और बी, उपरोक्त दोनों। बाबर की आत्मकथा का नाम बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी है। बाबर ने एक काव्य ग्रंथ दीवान ए तुर्की की रचना भी की थी और बाबर ने रियास ए उसज या खत ए बाबरी की भी रचना की थी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? राइट आंसर है ए, तुर्की भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पति, प्राणी जगत और फलों का विवरण अपनी आत्मकथा में किया था? राइट आंसर है सी, बाबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुबैयान नामक पद शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? राइट आंसर है ए, बाबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? इसका राइट आंसर है डी, अब्दुल रहीम खान खाना ने, जबकि इसका अंग्रेजी अनुवाद बेबरी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहरुख और बाबरी नामक सिक्का बाबर ने कहां चलवाए थे? इसका राइट आंसर है बाबर ने जो सिक्के चलवाए थे उसे काबुल में शाहरुख कहा जाता था और कंधार में बाबरी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चारबाग शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर है ए, बाबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपवनों का राजकुमार और मालियों का मुकुट किसे कहा जाता है? राइट आंसर है ए, बाबर को।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, हिंदाल, कामरान और अक्सरी। इनमें से बाबर ने अपना उत्तराधिकारी हुमायूं को घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किसे भारत का शक्तिशाली राजा बताया था? राइट आंसर है सी, कृष्णदेवराय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि नापने के लिए गज ए बाबरी का प्रयोग किसने किया था? राइट आंसर है डी, बाबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर किस प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी संत का अनुयायी था? राइट आंसर है ए, ख्वाजा अब्दुल्ला अरहा का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम हुमायूं से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू को देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।